एमएससी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, आपको हमने लास्ट टर्म ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेक्टर, ठीक है, वेक्टर एंड स्केलर पोटेंशियल आपका प्रूफ बताया, ठीक है। और अब आपका इसी पर रिलेटेड है टॉपिक नॉन यूनिकनेस। नॉन यूनिकनेस of dynamic potential, non-uniqueness of electrodynamic potentials and gauge transfer potentials and gauge transformation non-uniqueness of electrodynamic potentials and gauge transformation, ये टॉपिक है नॉन यूनिकनेस ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक पोटेंशियल्स एंड गेज ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, आपकी चार्ज डेंसिटी जे, करंट डेंसिटी जे और चार्ज डेंसिटी रो से देखिए इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, डाइवर्जेंस ऑफ करंट डेंसिटी, रेट ऑफ चार्ज डेंसिटी जीरो, ये है आपकी। तो जे है करंट डेंसिटी, रो है चार्ज डेंसिटी। जे आपकी करंट डेंसिटी है और रो आपकी चार्ज डेंसिटी, अब देखिए जरा मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड B बराबर डेल क्रॉस ए, B बराबर डेल क्रॉस ए, जो B है कर्ल ऑफ मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, ठीक है। ए मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, ठीक। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, ए की वैल्यू माइनस डेल फाइव डेवर ए अपॉन डेवर टी, फाई मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल, फाई मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल, फाई जो है मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल है। अब हमने दो ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन ले लिए, ठीक है। नाउ वी टेकन
now we taken two transformation relation. Now we taken two transformation relations. हमने दो ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशंस ले लिए, दो ट्रांसफॉर्मेशन ले लिए। एक लिया ए डैश ए बराबर ए डैश माइनस डेल साई, और एक ले लिया फाई डैश बराबर फाई प्लस डेवर साई अपॉन डेवर टी, फाई प्लस डेवर साई अपॉन डेवर टी। साई स्केलर डिपेंडेंट ऑन स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट, वेयर psi is a scalar dependent scalar dependent on space time coordinate, on space time coordinate, space time coordinate. Psi is a scalar dependent on space time coordinates. इस तरीके का साई एक टर्म हमने इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। अब लगाइए बी डैश की वैल्यू डेल क्रॉस ए डैश, बी डैश की वैल्यू डेल क्रॉस ए डैश, बी डैश आपका मैग्नेटिक फील्ड बी डैश बराबर डेल क्रॉस ए डैश, डेल क्रॉस ए डैश वैल्यू रख दिया, डेल क्रॉस ए डैश की वैल्यू रख दिया इक्वेशन 4 से, ए माइनस डेल साइन, ए माइनस डेल साइन, तो ये बी डैश बराबर डेल क्रॉस ए डेल क्रॉस डेल साइन। किसी क्वांटिटी का ग्रेडियंट है और वो स्केलर है, उसका आप कर्ल करोगे तो 0 आएगा। तो बी डैश बराबर डेल क्रॉस ए, वो किसके रहा है, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन से मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवेरिएंट। मैग्नेटिक फील्ड जो है इनवेरिएंट है, ठीक है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड is invariant. Magnetic field is invariant. Magnetic field is invariant, and B is known as
गेज इनवेरिएंट, गेज इनवेरिएंट, GAUGE, गेज इनवेरिएंट, उसे हम क्या कहते हैं? गेज इनवेरिएंट। और इस ट्रांसफॉर्मेशन को कहते हैं गेज ट्रांसफॉर्मेशन। एंड सच टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन is known as gauge transformation, gauge, GAUGE, gauge ट्रांसफॉर्मेशन। इसे हम क्या कहते हैं? गेज ट्रांसफॉर्मेशन। इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम कहते हैं गेज ट्रांसफॉर्मेशन। इस ट्रांसफॉर्मेशन को कहते हैं गेज ट्रांसफॉर्मेशन। इस ट्रांसफॉर्मेशन को कहते हैं गेज ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, नॉन यूनिकनेस ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक पोटेंशियल्स, नॉन यूनिकनेस ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक पोटेंशियल्स। तो देखिए, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है, करंट डेंसिटी का डाइवर्जेंस और चार्ज डेंसिटी के रेट का सम क्या होता है? जीरो। करंट डेंसिटी का डाइवर्जेंस और चार्ज डेंसिटी के रेट का सम जीरो होता है। डाइवर्जेंस ऑफ करंट डेंसिटी, rate of charge density will be zero. Divergence of current density, rate of charge density will be zero. अब इस ट्रांसफॉर्मेशन में अभी आप पहले देखिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। मैग्नेटिक फील्ड B बराबर डेल क्रॉस A है। मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू किसके बराबर? डेल क्रॉस A के। मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू कर्ल ऑफ मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल है। कर्ल ऑफ मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू माइनस डेल फाई माइनस डेवर A अपॉन डेवर T। फाई मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल है। नाउ वी टेकन टू ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशंस। A डैश बराबर A माइनस डेल साई, A डैश बराबर A माइनस डेल साई, फाई डैश बराबर फाई प्लस डेवर साई अपॉन डेवर टी, वेयर साई इज ए स्केलर डिपेंडेंट ऑन स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट। स्केलर पर डिपेंड करने वाला स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट हमने लिए हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड B डैश इसके अकॉर्डिंग कर लिया, B डैश बराबर डेल क्रॉस A डैश। डेल क्रॉस A डैश की वैल्यू A माइनस डेल साई, तो A माइनस डेल साई तो डेल क्रॉस A, डेल क्रॉस डेल साई। डेल क्रॉस डेल साई की वैल्यू क्या आएगी? ज़ीरो। तो B डैश बराबर डेल क्रॉस A, जो किसके बराबर है? B के। तो मैग्नेटिक फील्ड इज इनवेरिएंट। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इनवेरिएंट है। एंड B इज नोन एज गेज इनवेरिएंट, और B को हम क्या जानते हैं? गेज इनवेरिएंट। और इस टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन को हम कहते हैं गेज ट्रांसफॉर्मेशन। इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम कहते हैं गेज ट्रांसफॉर्मेशन। इसी तरीके से आप देखिए E के लिए सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड E डैश की वैल्यू और देखिए वो भी उसको फॉलो अप कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड E डैश बराबर डेल फाई डैश माइनस डेल फाई डैश अपॉन डेवर टी।
डेवर ए डैश अपॉन डेवर टी, डेवर ए डैश अपॉन डेवर टी। अब यहां पर फाइव डैश की वैल्यू रखिए इक्वेशन 5 से, इसकी ए की वैल्यू लिखिए इक्वेशन 4 से। तो ई डैश बराबर माइनस डेल फाइव की वैल्यू 5 प्लस डेवर साई अपॉन डेवर टी, डेवर अपॉन डेवर टी। ए डैश की वैल्यू है ए माइनस डेल साइन, ए माइनस डेल साइन। तो ये देखिए ई डैश बराबर माइनस डेल फाइन माइनस डेल डेवर साई अपॉन डेवर टी माइनस डेवर ए अपॉन डेवर टी। ठीक है, माइनस माइनस प्लस डेवर अपॉन डेवर टी डेल साइन। ठीक है, तो ई डैश बराबर डेल फाइव माइनस, या इसे भी अंदर कर दो, डेवर टी डेल साइन। ठीक है, डेवर ए अपॉन डेवर टी, डेवर टी डेल साइन। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। तो ई डैश बराबर माइनस डेल फाइव डेवर ए अपॉन डेवर टी, डेवर ए अपॉन डेवर टी। इसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर आया। ये किसके बराबर आया? ई के। ये वैल्यू सेम आई। ठीक है, इक्वेशन नंबर 7। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई परिवर्तन नहीं आया। दिस मीन्स ई इज गेज इनवेरिएंट। हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड also represent gauge invariant. Hence, electric field also represent gauge invariant. ये रिप्रेजेंट करता है गेज इनवेरिएंट, आल्सो रिप्रेजेंट गेज इनवेरिएंट। गेज इनवेरिएंट। तो देखिए जरा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू थी, क्या थी ई की वैल्यू? इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू थी आपकी ई बराबर माइनस डेल फाइव माइनस डेवर ए अपॉन डेवर टी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी। ई बराबर माइनस डेल फाइव माइनस डेवर ए अपॉन डेवर टी। तो यहाँ पर कर दिया ई डैश डेल फाइव डैश डेवर ए डैश अपॉन डेवर टी, डेवर ए डैश अपॉन डेवर टी। तो ई डैश बराबर माइनस डेल फाइव की जगह डैश की जगह फाइव प्लस डेवर साई अपॉन डेवर टी, डेवर अपॉन डेवर टी ए माइनस डेल साई। तो डेल फाइव माइनस डेल डेवर साई अपॉन डेवर टी माइनस डेवर ए अपॉन डेवर टी डेवर अपॉन डेवर टी डेल साइन। इससे कट गया। तो ई डैश बराबर
माइनस डेल फाई डेवर ए अपॉन, तो वही आया है। हैंस इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो रिप्रेजेंट गेज इनवेरिएंट, इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो रिप्रेजेंट गेज इनवेरिएंस। तो ये जो पिछली आपकी इक्वेशंस बनी हैं, देयरफॉर ये जो आपको लास्ट टाइम हमने इक्वेशन बनाई, ठीक है, डीएलिब्रेशन से मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल्स की, ठीक है, सो दैट इक्वेशंस ऑफ मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल ए एंड मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल फाई, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल ए, मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल फाई, ठीक है, फाई ए एंड फाई, so that equations of magnetic vector potential A and phi, तो आपको हमने बताया डीएलिब्रेशन ऑफ ए क्या है, माइनस म्यू जे, ठीक है, डीएलिब्रेशन ऑफ फाई माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन, माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन। फॉलो द, ये इक्वेशंस फॉलो अप कर रही हैं, दीज इक्वेशन जो है, these relations also obey the gauge invariant, ये भी फॉलो अप करती हैं गेज इनवेरिएंट को, obey the gauge invariant and gauge transformation, ठीक है, ये भी ओबे कर रही हैं गेज इनवेरियंस को, गेज ट्रांसफॉर्मेशन को, और इससे ये हो गया ए और फाई इससे ये हो गया ट्रांसफॉर्मेशन आल्सो प्रूव दैट दीज ट्रांसफॉर्मेशन also proved that ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ कर रहा, प्रूव दैट पोटेंशियल ए एंड फाई, पोटेंशियल्स ए एंड फाई, पोटेंशियल्स ए एंड फाई are not unique, ठीक है, ये यूनिक नहीं है, इसी को कहते हैं नॉन यूनिकनेस, ठीक है। तो ठीक है, दिस इज द
नॉन यूनिकनेस ऑफ A and phi, नॉन यूनिकनेस ऑफ A and phi, इसी को हम कहते हैं नॉन यूनिकनेस ऑफ A and phi, नॉन यूनिकनेस ऑफ A and phi। A और phi का नॉन यूनिकनेस है, इसी को हम कहते हैं नॉन यूनिकनेस ऑफ A and phi। जरा एक बार देख लीजिए, बहुत इजी है। इलेक्ट्रिक फील्ड E आपकी ये थी डेल फाई माइनस डेवर A अपॉन डेवर टी। यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन लगाया तो E डैश बराबर माइनस डेल फाई डैश डेवर A डैश अपॉन डेवर टी। तो डेल फाई डैश की जगह फाई प्लस डेवर साई अपॉन डेवर टी, डेवर अपॉन डेवर टी, A डैश की जगह A माइनस डेल साई। अब देखिए डेल फाई डेल डेवर साई अपॉन डेवर टी माइनस डेवर A अपॉन, हो गया। अब तुम अगर दिक्कत लगे विजयनगर आ जाना कल, आज शाम को 7-6 बजे करीब, तो हम और समझा देंगे तुम, ठीक है। तो यहाँ पर डेवर A अपॉन डेवर टी, डेवर अपॉन डेवर टी डेल साई, ठीक है। अब ये सेट कट गया तो E डैश बराबर डेल साई डेवर A अपॉन डेवर टी, E से। हैंस इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो रिप्रेजेंट गेज इनवेरिएंट, इलेक्ट्रिक फील्ड भी रिप्रेजेंट कर रही है गेज इनवेरिएंट को। सो दैट इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल A एंड मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल डीएलैम्ब्रेशन ऑपरेटर ऑफ A बराबर माइनस म्यू जे, डीएलैम्ब्रेशन ऑपरेटर ऑफ फाई माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। दीज रिलेशंस आल्सो ओबे द गेज इनवेरिएंट एंड गेज ट्रांसफॉर्मेशन, ये ओबे कर रही है गेज इनवेरिएंट को या गेज ट्रांसफॉर्मेशन को। दीज ट्रांसफॉर्मेशन आल्सो प्रूव्ड दैट पोटेंशियल A एंड फाई आर नॉट यूनिक, ये यूनिक नहीं है, मतलब वो नॉट यूनिकनेस, ये या इसे हम क्या कहेंगे नॉन यूनिकनेस, ये यूनिक नहीं तो नॉन यूनिकनेस। अब आइए लॉरेंज गेज पर, अब आइए टॉपिक है लॉरेंज गेज का। लॉरेंज गेज का टॉपिक है आपका। लॉरेंज गेज, लॉरेंज गेज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लॉरेंज गेज का देखिए बच्चों, पिछले टर्न पर आपने क्वेश्चन निकाली उसी से है, तो वो बीच में बता देना है, में दिक्कत होगी, तो इसलिए हम मैक्सवेल के 4 रिलेशन हैं। डेल डॉट डी बराबर रो, डेल डॉट बी बराबर 0, डेल क्रॉस ई बराबर माइनस डेवर बी अपॉन डेवर टी, ये थर्ड है। और डेल क्रॉस एच बराबर जे प्लस डेवर डी अपॉन डेवर टी, ये चौथा रिलेशन, ठीक। अब आपने क्या किया, इस में मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड बी का मान म्यू एच है, बी की वैल्यू म्यू एच है। टोटल इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, टोटल इलेक्ट्रिक
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी का मान एप्सिलॉन ई, डी का मान एप्सिलॉन ई है। टोटल इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी का मान एप्सिलॉन ई है। अब आपने क्या किया, मैक्सवेल का फोर्थ रिलेशन लिया, फ्रॉम मैक्सवेल्स फोर्थ रिलेशन, फ्रॉम मैक्सवेल्स फोर्थ रिलेशन, मैक्सवेल्स फोर्थ रिलेशन, डेल क्रॉस एच, डेल क्रॉस एच जे प्लस डेवर डी अपॉन डेवर टी। डी की वैल्यू एप्सिलॉन ई रखी, डी की वैल्यू पहले एप्सिलॉन ई रखी, तो म्यू से मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाइंग बाई म्यू, तो म्यू जी ठीक। तो यहां पर डेल क्रॉस म्यू एच, म्यू जे, म्यू एप्सिलॉन डेवर ए अपॉन डेवर टी, म्यू एप्सिलॉन डेवर ए अपॉन डेवर टी। इसे क्या कहते हैं, बी, तो डेल क्रॉस बी म्यू जे म्यू एप्सिलॉन ये आपने कर दिया। अब यहां पर इसका कर्ल ले लीजिए, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां भी, यहां पे रखिए मैग्नेटिक फील्ड बी का मान क्या है, डेल क्रॉस ए, डेल क्रॉस ए के बराबर। इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू माइनस डेल फाई माइनस डेवर ए अपॉन डेवर टी, माइनस डेल फाई माइनस डेवर ए अपॉन डेवर टी। ठीक है, माइनस डेल फाई माइनस डेवर ए अपॉन डेवर टी, डेल फाई माइनस डेवर ए अपॉन डेवर टी, जहां पर फाई ए मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल है, फाई मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल, फाई मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल, ये मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल है, फाई मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल है। ये ई और बी की वैल्यू यहां रख दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई एंड बी इन इक्वेशन 7, पुटिंग the value of E and B in equation 8, 8 में रखिए, 8 में रखिए, तो डेल क्रॉस बी
म्यू जे म्यू एप्सिलॉन डेवर ई अपॉन डेवर टी, डेवर ई अपॉन डेवर टी। तो यहाँ पे रख दिया डेल क्रॉस बी की वैल्यू, डेल क्रॉस ए, यहाँ रख दिया म्यू जे म्यू एप्सिलॉन डेवर अपॉन डेवर टी माइनस डेल फाई माइनस डेवर ए अपॉन डेवर टी, डेवर ए अपॉन डेवर टी, डेवर ए अपॉन डेवर टी, डेवर ए अपॉन डेवर टी। अब यहाँ पर रिलेशन लगाना है, आपको रिलेशन लगाना है। कौन सा रिलेशन है? ए क्रॉस बी क्रॉस सी का फॉर्मूला, ए डॉट सी बी बाहर, ए डॉट बी सी बाहर, ये फार्मूला आप लगा दीजिए, ये फार्मूला आप लगा दीजिए। इसे मानिए ए, इसे मानिए बी, इसे मानिए सी, ए बी सी इसे मान के करिए। जरा बच्चों देखिए, लॉरेंज गेज पढ़ाने जा रहे हैं आपको, लॉरेंज गेज पढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि लेज़र वाले में काफ़ी बोरियत हो रही थी आपको, लगातार थ्योरी चल रही थी, तो हमने उसके माइंड को बदलने के लिए आपको ये मैथमेटिकल प्रूफ किया। ठीक है, एक बार एक क्लास में प्रॉपर रिवीजन करके फिर रिवाइज पूरा शुरुआत से कर देंगे तो आपका प्रॉपर एक बार और हो जाएगा। तो डेल डॉट डी बराबर रो, ये पहला मैक्सवेल रिलेशन, डेल डॉट बी बराबर 0, ये दूसरा मैक्सवेल रिलेशन, डेल क्रॉस ई बराबर माइनस डीवर बी अपॉन डीवर टी, डेल क्रॉस एच बराबर जे प्लस डीवर डी अपॉन डीवर टी। मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू म्यू एच ले लिया है, म्यू परमिटिविटी है, एच इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है और डी की वैल्यू एप्सिलॉन ए है। फ्रॉम मैक्सवेल फोर्थ रिलेशन, डेल क्रॉस एच बराबर जे प्लस डीवर डी अपॉन डीवर टी। अब आपने म्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, म्यू डेल क्रॉस एच म्यू जे, म्यू डेवर अपॉन डेवर टी, म्यू डेवर अपॉन डेवर टी, डेवर अपॉन डेवर टी, डी का वैल्यू एप्सिलॉन, तो म्यू एप्सिलॉन डेवर ई अपॉन। मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू डेल क्रॉस ए, इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू माइनस डेवर डेल फाई डेवर ए अपॉन डेवर टी। यहाँ पर ई की वैल्यू लिख दिया डेल फाई डेवर ए अपॉन डेवर टी। डेल क्रॉस बी म्यू जे म्यू एप्सिलॉन डेवर ई अपॉन, ई की वैल्यू लिख दीजिए यहाँ पर और बी का मान रख दिया, यहाँ पर ई का मान रख दिया इक्वेशन 10 से और इसकी वैल्यू रख दिया इक्वेशन 9 से, इक्वेशन 9 से। अब देखिए जरा लगाइए, तो डेल क्रॉस ए, अब देखिए डेल क्रॉस ए, तो ये हुआ ए डॉट सी, तो डेल डॉट ए डेल बाहर, डेल डॉट ए डेल बाहर, ए डॉट बी डेल डेल ए बाहर। ठीक है, अब म्यू जे ठीक है, म्यू एप्सिलॉन
म्यू जे माइनस म्यू एप्सिलॉन डेवर अपॉन डेवर टी डेल फाई माइनस म्यू एप्सिलॉन डेवर स्क्वायर ए अपॉन डेवर टी स्क्वायर डेवर स्क्वायर ए अपॉन डेवर टी स्क्वायर। डेवर स्क्वायर ए अपॉन डेवर स्क्वायर ए अपॉन डेवर टी। अब आपका ये ऐसे कर लीजिए, इसको आपने ऐसे कर दिया डेल स्क्वायर ए डेल ऑफ डेल डॉट ए कर लिया आगे पीछे डेल स्क्वायर ए म्यू जे म्यू एप्सिलॉन डेल बाहर डेवर अपॉन डेवर फाई अपॉन डेवर टी डेवर फाई अपॉन डेवर टी म्यू एप्सिलॉन डेवर स्क्वायर ए अपॉन डेवर। अब हमने क्या किया, डेल स्क्वायर उधर किया तो प्लस हो गया डेल स्क्वायर ए प्लस हो गया म्यू जे, ये वाला हमने ऐसे कर दिया म्यू एप्सिलॉन डेवर ए स्क्वायर अपॉन डेवर टी स्क्वायर। ठीक है, और ये इधर ही लाए माइनस डेल ऑफ डेल डॉट ए माइनस म्यू एप्सिलॉन डेवर फाई अपॉन डेवर टी बराबर माइनस म्यू जे माइनस म्यू जे माइनस म्यू जे माइनस म्यू जे। तो डेल स्क्वायर ए म्यू एप्सिलॉन डेवर टी स्क्वायर डेल कॉमन लीजिए डेल डॉट ए म्यू एप्सिलॉन डेवर फाई अपॉन डेवर टी बराबर माइनस म्यू जे। ये इक्वेशन आई 12, ये इक्वेशन आई 12। ठीक, इसी तरीके से सिमिलरली आपने फ्रॉम मैक्सवेल्स फर्स्ट रिलेशन डेल डॉट डी बराबर रो, डी की वैल्यू लिख दिया एप्सिलॉन ई बराबर रो, एप्सिलॉन ई बराबर रो, तो डेल ई बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन। ए की वैल्यू इक्वेशन 10 से लगी, ए की वैल्यू इक्वेशन 10 से, तो डेल ई का मान था माइनस डेल फाई डेवर ए अपॉन डेवर टी रो अपॉन एप्सिलॉन। ये हो गया माइनस डेल स्क्वायर फाई माइनस डेल स्क्वायर फाई। ये हो गया माइनस डेल स्क्वायर फाई
माइनस डेल डेवर ए अपॉन डेवर टी रो अपॉन एप्सिलॉन। आपने ऐसे किया, माइनस उधर दीजिए, डेल स्क्वायर फाइव डेवर अपॉन डेवर टी डेल डॉट ए। इसमें म्यू एप्सिलॉन डेवर फाइव अपॉन डेवर टी को ऐड करिए, सब्ट्रैक्ट करिए। एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग, एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग म्यू एप्सिलॉन डेवर स्क्वायर फाइव अपॉन डेवर टी डेवर स्क्वायर फाइव अपॉन डेवर टी स्क्वायर। तो डेल स्क्वायर फाइव माइनस म्यू एप्सिलॉन डेवर स्क्वायर फाइव अपॉन डेवर टी स्क्वायर डेवर अपॉन डेवर टी डेल ए म्यू एप्सिलॉन टी स्क्वायर माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन। इसे आपने ऐसे ले लिया, डेल स्क्वायर फाइव म्यू एप्सिलॉन डेवर स्क्वायर टी स्क्वायर डेवर अपॉन डेवर टी बाहर ले लीजिए, डेल ए प्लस म्यू एप्सिलॉन डेवर टी बराबर माइनस इक्वेशन नंबर 40। इक्वेशन नंबर 40, ये दो इक्वेशंस थी, ठीक है। अब यहाँ पर लॉरेंज कंडीशंस अप्लाई करें तो ये है आपकी एक इक्वेशन। तो ये देखिए, फ्रॉम मैक्सवेल्स फर्स्ट रिलेशन डेल डॉट डी बराबर रो है, डी की वैल्यू एप्सिलॉन ई, एप्सिलॉन डिवाइड कर लिया, ई की वैल्यू लिख दिया, ई का मान क्या है इक्वेशन 10 में, डेल फाइव माइनस डेवर ए अपॉन डेवर टी, ये ई की वैल्यू लिख दिया, डेल स्क्वायर फाइव डेल डेवर ए अपॉन माइनस उधर कर दिया। ऐसे अपनी तरफ से म्यू एप्सिलॉन डेवर स्क्वायर फाइव अपॉन डेवर टी स्क्वायर को ऐड करिए और सब्सट्रैक्ट करिए, तो माइनस म्यू एप्सिलॉन डेवर स्क्वायर डेवर अपॉन डेवर टी डेल डॉट ए म्यू एप्सिलॉन डेवर स्क्वायर फाइव अपॉन माइनस। अब आपने डेल स्क्वायर फाइव म्यू एप्सिलॉन डेवर स्क्वायर फाइव अपॉन डेवर अपॉन डेवर टी डेल डॉट ए म्यू एप्सिलॉन डेवर फाइव अपॉन माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन, ये बन गई। अब आप क्या करिए, अप्लाइंग लॉरेंज कंडीशंस, अप्लाई करिए लॉरेंज कंडीशंस, अप्लाइंग लॉरेंज कंडीशंस, अप्लाइंग लॉरेंज कंडीशन, लॉरेंज कंडीशन, लॉरेंज कंडीशन क्या है, डेल डॉट ए म्यू एप्सिलॉन डेवर फाइव अपॉन डेवर टी जीरो, ये है लॉरेंज कंडीशन, इसे लगा दीजिए। अप्लाइंग लॉरेंज कंडीशन, अप्लाइंग लॉरेंज कंडीशन, आपने लॉरेंज कंडीशन
ये आपने लगा दी 0। अप्लाइंग लॉरेंज कंडीशंस, ये ठीक है, ये है आपकी पुटिंग इन इक्वेशन 12, ठीक है, एंड इक्वेशन 14, 12 और 14 में लगाइए। तो डेल स्क्वायर ए म्यू एप्साइलन डेवर ए स्क्वायर अपॉन डेवर टी स्क्वायर की वैल्यू आएगी माइनस म्यू जे, सन नंबर 16। और इक्वेशन 14 में डेल स्क्वायर 5 माइनस म्यू एप्साइलन डेवर स्क्वायर 5 अपॉन डेवर टी स्क्वायर रो अपॉन एप्साइलन, रो अपॉन एप्साइलन माइनस रो अपॉन एप्साइलन। ये आपकी, तो ये इक्वेशंस, ये लॉरेंज कंडीशन है। अब गेज ट्रांसफॉर्मेशन लगाइए। नाउ अप्लाइंग गेज ट्रांसफॉर्मेशन applying gauge transformation in Lorentz condition del A mu epsilon खोला है, डेल ए म्यू एप्साइलन डेवर ए अपॉन डेवर टी। कितने मिनट का हो गया? 52 मिनट का हो गया यार, बस खत्म करने वाले। बंद करो दरवाजा, रोशनी आ रही है। अब यहाँ पर ए की जगह ए डैश, फाई की जगह फाई डैश, ए की जगह ए डैश, फाई की जगह फाई डैश। तो डेल ए डैश म्यू एप्सिलॉन यस, ए डैश की वैल्यू वेयर ए डैश बराबर ए माइनस डेल साई, फाई डैश की वैल्यू फाई प्लस, ये वैल्यू आप रख दीजिए, ये वैल्यू आप रख दीजिए। ये वैल्यू आप रख दीजिए। अब ये वैल्यू रख दीजिए। तो डेल ए डैश की जगह वैल्यू रख दिया ए माइनस डेल साई म्यू एप्सिलॉन
डेवर अपॉन डेवर टी। फाइव डैश की वैल्यू लिख दिया, 5 प्लस डेवर साई अपॉन। तो डेल डॉट ए माइनस डेल स्क्वायर साई म्यू एप्सिलॉन डेवर फाई अपॉन डेवर टी, म्यू एप्सिलॉन डेवर स्क्वायर साई अपॉन 0। इसको आप उधर करिए तो डेल डॉट ए म्यू एप्सिलॉन डेवर फाई अपॉन डेवर टी बराबर डेल स्क्वायर साई म्यू एप्सिलॉन साई अपॉन डेवर टी स्क्वायर। ये बना जाके अब ए डैश फाई डैश आल्सो सेटिस्फाई गेज कंडीशन। ठीक है, it shows that A dash and phi dash satisfy the gauge condition. Also, it shows that A dash phi dash also satisfy the gauge condition. Also satisfy the gauge condition. इस ट्रांसफॉर्मेशन को, दिस गेज ट्रांसफॉर्मेशन, ये गेज ट्रांसफॉर्मेशन, this gauge transformation is known as Lorentz gauge, इसे हम क्या कहते हैं? लॉरेंज गेज। इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? लॉरेंज गेज। जरा देखिए, दिस ट्रांसफॉर्मेशन को हम कहते हैं लॉरेंज। भाई ये लॉरेंज कंडीशन पीछे भी पढ़ लिया कल लास्ट टाइम, डेल डॉट ए म्यू एप्सिलॉन डेवर फाई अपॉन डेवर टी बराबर 0 पुट कर दिया, तो वो जो इक्वेशन थी वो ये हो गई, डेल स्क्वायर ए म्यू एप्सिलॉन डेवर स्क्वायर ए अपॉन डेवर टी स्क्वायर माइनस म्यू डेल स्क्वायर फाई माइनस म्यू एप्सिलॉन डेवर फाई अपॉन डेवर टी minus rho epsilon. Now applying gauge transformation in Lorentz condition, del dot A dash mu epsilon dever phi dash upon dever t, del dot A dash mu epsilon dever phi dash upon dever t। अब यहाँ पर A dash की वैल्यू A माइनस डेल साई, phi dash की वैल्यू phi प्लस डेवर साई अपॉन डेवर टी, वैल्यू रख दिया, डेल A माइनस डेल साई म्यू एप्सिलॉन डेवर अपॉन डेवर टी फाई डेवर साई अपॉन डेवर टी। अब यहाँ पर डेल ए डेल स्क्वायर ए म्यू एप्सिलॉन डेवर फाई अपॉन म्यू एप्सिलॉन डेवर स्क्वायर, इन दोनों को आपने उधर भेजा और ये देखिए वही फिर से लॉरेंज कंडीशन आ गई। वी अगेन ऑब्टेन लॉरेंज कंडीशन। तो ये इनवेरिएंट को फॉलो आपका इसने कर लिया। ठीक है, तो इट शोज दैट ए डैश फाई डैश आल्सो सेटिस्फाई द गेज कंडीशन, वो भी कंडीशन को फॉलो अप कर रही है। दिस गेज ट्रांसफॉर्मेशन इज नोन एज लॉरेंज गेज। इस गेज ट्रांसफॉर्मेशन को क्या कहते हैं? लॉरेंज गेज। तो ऑब्वियसली जब उसको सेटिस्फाई करेगा तो डेल स्क्वायर साई म्यू एप्सिलॉन क्या होगा? 0। डेल स्क्वायर
साई म्यू एप्सिलॉन ये क्या होगा 0, सो दैट डेल स्क्वायर साई माइनस म्यू एप्सिलॉन डेवर स्क्वायर साई अपॉन डेवर टी स्क्वायर क्या होगा 0। साई बाहर निकाल दीजिए, ऐसे कर दीजिए डेल स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन ऑन डेवर टी स्क्वायर साई बराबर 0। इसे कहते हैं डीलैम्ब्रेशन ऑपरेटर। तो ये आपका हो गया बराबर 0। ठीक है, साई ने भी डीलैम्ब्रेशन ऑपरेटर के फॉर्म को फॉलो अप किया है। ठीक है, मतलब साई आल्सो रिप्रेजेंट ठीक है, साई आल्सो रिप्रेजेंट द फॉर्म ऑफ डीलैम्ब्रेशन ऑपरेटर। सन आल्सो रिप्रेजेंट द फॉर्म ऑफ डीलैम्ब्रेशन ऑपरेटर। ग्रेट, ये हो गया बच्चों, यहाँ तक आपको फॉलो अप करना था। ठीक है, और ये सभी लॉरेंज इनवेरिएंट को फॉलो अप करते हैं। इतना है आज आपका, बस करिए, प्रॉपर वे में पढ़ाई शुरू कर दीजिए, बिल्कुल टेंशन का मत लीजिए, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा जाएगा, निश्चिंत रहिए।